खुद को देखो जरा मेरी नजरों से तुम, कितना जादू भरा तुम में, समझो ये तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो, खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है, गार्डन में खिले हैं ये खूबसूरत से गुड़हल के फूल, जिसमें से एक फूल मैं अपने भगवान जी के लिए रख रही हूँ और एक फूल थोड़ा मुरझाया हुआ है, तो उसको तोड़ दूंगी। और गार्डन की साफ सफाई करते रहते हैं, तभी गार्डन सुंदर लगता है। बाय द वे, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज जिससे आप अपना गार्डन ही नहीं, घर के अंदर भी प्लांट को स्टाइलिश तरीके से, सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम नहीं भी हैं, तभी भी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और क्लासी सा लुक आप प्लांट्स के द्वारा दे सकते हैं, वो भी बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात लिक्विड फर्टिलाइज़र की। आप में से किसी फ्रेंड ने पूछा था कि लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा देती हूँ, वो शेयर करूँ। तो मैं अपने घर से निकले हुए ही चीज़ों का पानी अपने पौधों में देती हूँ, जिससे मेरे पौधे हरे भरे और सुंदर बने रहते हैं। हाँ, साल में 2 बार तो बाज़ार का फर्टिलाइज़र देना ही पड़ता है, या फिर घर पर कंपोस्ट बना लेती हूँ, कभी कभी वो भी दे देती हूँ। तो आज दे रही हूँ ये दाल का पानी। दाल चावल का पानी बहुत अच्छा होता है सभी पौधों के लिए। ये है दाल का पानी। मैं दाल और चावल का पानी हर 2, 3, 4 दिन के बाद में ना अपने पौधों में दे देती हूँ। तो कभी किसी पौधे में, कभी किसी पौधे में, इस तरीके से ना डेली दाल का जो पानी होता है, चावल का जो पानी होता है, वो सभी पौधों को मिलता रहता है और सबकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। बाय द वे, आज के वीडियो में आप सबके साथ में छोटे छोटे मिनिएचर गार्डन भी शेयर करूंगी। आपका गार्डन बड़ा है या छोटा, उसमें ट्रे गार्डनिंग या फिर मिनिएचर गार्डन अगर आप रखते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। और ट्रे गार्डनिंग तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, उसके आइडियाज़ भी मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले चूज़ करते हैं हम प्लांटर्स। तो प्लांटर इस तरीके के होने चाहिए, अगर आप घर के अंदर प्लांट्स को डेकोरेट कर रहे हैं तो जो कि देखने में सुंदर लगे। और बहुत ज़्यादा महंगे प्लांटर तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से मेटल के प्लांटर के अंदर करके रख सकते हैं अगर आपके पास कोई ब्लैक पॉट है, या फिर सबसे अच्छे लगते हैं सिरामिक के प्लांटर। सिरामिक के प्लांटर में वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो हमेशा क्लासी लगता है, और इस तरीके का टी कप वाला प्लांटर तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस तरह के प्लांटर के लिए राइट प्लांट भी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, छोटे प्लांटर के अंदर अगर आप स्नेक प्लांट वगैरह लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, और इसे आप सेंटर टेबल वगैरह पर रख सकते हैं। और ये ऐसी जगह पर भी ग्रो कर जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं आती, और ये तो आपको पता ही है ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और बहुत ही हार्ड कंडीशन में भी चल जाता है। इसके बाद में बारी आती है सकुलेंट प्लांट की। तो सकुलेंट प्लांट भी आप इंडोर रख सकते हैं, लेकिन इनको ऐसी जगह पर प्लेस करना होता है जहाँ पर थोड़ी सी विंडो के पास अगर रखेंगे तो ये अच्छे से चलेंगे। और ये वाले सकुलेंट प्लांट आप यकीन माने मेरे पास भी 5-6 साल पुराने हैं। ये 2020 से पहले मिले थे मुझे PR में, और अभी तक देखिए बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इसको मैं कई बार मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ। और ये 2 तरीके के सकुलेंट मैंने एक मिट्टी की उर्ली में लगा दिए हैं। अब इसे चाहे तो गार्डन में रख सकते हैं, और चाहे तो हम इंडोर रख सकते हैं खिड़की के पास। जो छोटे छोटे बचे थे उसको मैंने लगा दिए एक छोटे से प्लास्टिक के पॉट में। इस तरीके के छोटे पॉट में अगर आपने प्लांट्स लगाए हैं तो उनको आप घर के किसी भी कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एक ट्रे गार्डनिंग की। तो इसके लिए देखिए, जितने भी प्लांट मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, उसके लिए मैंने पहले से ही एक मिट्टी तैयार करके रखी हुई थी। अभी जस्ट मैं इनको रिपोर्ट ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जेड प्लांट की कटिंग, और इस टाइम पर मैं जेड प्लांट की कटिंग लगा रही हूँ। और ये आप देखिएगा जुलाई तक बहुत अच्छी और बहुत घनी हो जाएगी।
तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं, अभी 15 फरवरी के बाद में भी लगा सकते हैं अगर आपके साइड में धूप वगैरह अच्छी आ रही है तो देखिए यहाँ पर मैंने ना एक साइड में लगाई है जेट प्लांट की कटिंग और आधा साइड जो है उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, उसको मैं डेकोरेट कर दूंगी थोड़ा सा। और इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा सा सजा करके अगर आप कहीं पर भी रखते हैं ना इस तरह के प्लांटर तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप लिविंग एरिया में किसी भी सेंटर टेबल पर रख सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा प्लांटर ले लीजिए, मेरे पास तो एक मिट्टी की उर्ली पड़ी हुई थी तो मैंने लगा दिया। अब ये देखिए ये कप में लोटस वाला मेरा सकुलेंट है। एक्चुअली ये स्नेक प्लांट तो है लेकिन स्नेक प्लांट भी सकुलेंट होता है, इसलिए इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो करता है, अगर आप इसको शेड में रखते हैं तो भी ये डेड नहीं होता है, ये चलता है लेकिन थोड़ा स्लो ग्रो करता है। और ये देखिए छोटा सा ट्रे गार्डनिंग मैंने की है, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है और मैंने यहाँ पर अपने जेट प्लांट की कटिंग लगा दी है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया है। अगर आपका गार्डन इस तरीके से थोड़ा छोटा भी है और उसके अंदर अगर आप छोटे छोटे से ट्रे गार्डनिंग करते हैं, मिनिएचर गार्डन रखते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। आपकी गार्डन का हर कॉर्नर एक अलग ही कहानी कहता है। कम प्लांट में बैल्कनी गार्डन को सजाने की एक और अच्छी टेक्निक ये है कि अगर आपके पास प्लांट्स कम हैं और आप उसको थोड़ा सा भरा हुआ लुक देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये वो वाला प्लांट है जो मैंने 2 को सकुलेंट को जोड़ करके अभी बनाया था उर्ली के अंदर। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कम प्लांट में अगर आपको थोड़ा सा भरा हुआ लुक देना है अपने गार्डन को, अपने घर को, तो एक तो आप उसके अंदर स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं अगर बैल्कनी गार्डन में आप कर रहे हैं तो। दूसरा, अगर आप थोड़े से डेकोरेटिव आइटम रखेंगे अपने गार्डन में तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, इनफैक्ट आपके प्लांट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज़ ही करें, आप घर पर भी बना सकते हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पर छोटी छोटी सी चीज़ें बना करके हैंग की हुई हैं, काफ़ी सुंदर लगती है। इसके अलावा अगर आप ट्रे गार्डनिंग करते हैं घर के अंदर तो इस तरीके से ट्रे के अंदर करके भी रख सकते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। वीकली बेसिस पर आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप प्लांट्स जो होते छोटे छोटे उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वाइट प्लांटर के अंदर अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगता है और उसकी ब्यूटी और इन्हांस होकर के आती है। अब इस तरीके के प्लास्टिक के प्लांटर अगर आपके पास भी है और उनको घर में थोड़ी सी हाइट देनी है तो कोई भी अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड है ना तो उसमें आपको ट्रे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और जस्ट आप डायरेक्ट प्लांटर को स्टैंड के अंदर फिक्स करके इसको लगा सकते हैं घर के किसी भी कॉर्नर में। मैंने कुछ दिन पहले तक ये लगाया हुआ था, अभी इस वीक के लिए मैंने इसको थोड़ा सा हल्की सी सनलाइट में रखा है। इसके अलावा इस तरीके के सीमेंटेड छोटे छोटे से प्लांटर आप घर पर भी बना सकते हैं। ये मैंने खुद ही बनाया था, हालांकि मैंने तो इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं लेकिन हाँ इसके अंदर एक होल बनाया हुआ है, कभी भी मुझे सकुलेंट लगाने होंगे तो मैं इसके अंदर लगा सकती हूँ। इस तरीके के छोटे छोटे से स्टाइलिश पॉट घर के किसी भी कॉर्नर में अगर आप रखते हैं ना छोटी सी जगह में भी तो अच्छे लगते हैं। आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से छोटी छोटी सी कटिंग लगा करके एक छोटी छोटी सी ट्रे गार्डनिंग कर सकते हैं या मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं। मैंने बहुत ही मिनिमल चीज़ों से इस तरीके से छोटे छोटे से प्लांटर में जेट प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। ये 2-3 महीने पहले लगाई थी और ये देखिए इसके अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। फ्रेश पत्तियाँ जो होती हैं वो अलग ही दिखती हैं और इसके अंदर एक या दो कुछ भी ऐसे से डेकोरेटिव आइटम अगर हम रख देते हैं तो आप इस तरह के प्लांटर को घर में कहीं पर विंडो पर रखेंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे। इसके अलावा आप DIY भी कर सकते हैं। मैंने ये वाला प्लांटर अभी लास्ट ईयर आई थिंक आप सबके साथ में शेयर किया था और ये देखिए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, हाँ, लेकिन ये प्लांटर अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। इसके अंदर मेरा सकुलेंट लगा हुआ था, आपके सामने ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और इसके अंदर अभी भी मिट्टी है। मैंने बस इसको थोड़ा सा पानी से वॉश किया और ये देखिए चमक गया। इसके अलावा मैक्रामे के प्लांटर हैंगिंग वाले इस तरह के अगर आपके गार्डन में कहीं पर भी लगाते हैं ना तो ये आपके हैंगिंग क्रीपर के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इस तरह के प्लांटर को आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं और इसके अंदर आर्टिफिशियल या फिर लिविंग प्लांट आप लगा सकते हैं। घर के अंदर अगर पानी के अंदर प्लांट ग्रो करने हैं तो सिरामिक
के ये छोटे छोटे प्लांटर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये मैग्नेटिक प्लांटर होते हैं। मैंने भी इसको फ्रिज के साइड में लगाए हुए हैं क्योंकि मेरा फ्रिज नया है और मुझे थोड़ी सी टेंशन रहती है कि कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए, इसलिए मैंने साइड में लगाए हैं। वैसे मैंने पहले इसको फ्रंट में भी लगाया था तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई, लेकिन ये बहुत सुंदर लगते हैं। अब आ जाते हैं और भी सस्ता जुगाड़ लेकिन बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी सी प्लांटर जो होते हैं ना, ये डिफ्यूज़र वगैरह में भी मिलते हैं। आप चाहें तो इनका कलेक्शन कर सकते हैं और एक जैसे ढेर सारे छोटे छोटे प्लांटर में पानी डाल करके आप मनी प्लांट को घर के किसी भी कॉर्नर में रखेंगे ना, बाथरूम में रख सकते हैं, आप स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ग्रीनरी तो आप घर के किसी भी कॉर्नर में रखते हैं तो वो घर के लुक में चार चांद लगा देती है। एक तो मैं यहाँ पर रखती हूँ किचन के अंदर। इसके अलावा प्लांट को स्टाइल करने का एक तरीका ये भी है कि आपके घर की जितने भी सिरामिक के अनयूज्ड बर्तन हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर ना पानी के अंदर डाल करके मनी प्लांट को और इस तरीके से केटल के अंदर डाला हुआ है, लेकिन हाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि आपकी मनी प्लांट फिर ऐसे सड़ जाएगी। लेकिन मैंने इसके अंदर रबर बैंड लगाई हुई है और पानी का लेवल थोड़ा सा कम ही रखना है। इस तरीके से आप लगाएंगे घर के किसी भी कॉर्नर में तो वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको मनी प्लांट का ही लुक दिखाया है। आप चाहें तो इसकी जगह जीजी प्लांट भी लगा सकते हैं, वो भी पानी में भी चल जाता है। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि आप पानी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह के प्लांटर के अंदर अगर आपको पानी में कोई प्लांट लगाना है तो वो एक तो इसमें पानी लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, दूसरा उसके लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए और बहुत बड़ा प्लांट चाहिए अगर पानी में लगाते हैं तो। जैसे कि मनी प्लांट को ही अगर आपको ग्रो करना है तो मनी प्लांट बहुत सारी चाहिए, लेकिन ग्लास के अंदर अगर आप थोड़ा सा पानी लेकर के मनी प्लांट की कटिंग को लीजिए, उसके अंदर रबर बैंड ज़रूर लगाइएगा। इससे क्या होता है ये लगी नहीं होती है और इसको इस तरीके से लगाएंगे और उसके बाद में अगर आप इसको थोड़ा सा खोल देंगे ना तो ये आपका छोटा सा प्लांटर छोटा सा ग्लास के अंदर जो आपने थोड़े से ही पत्ते लगाए हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं और इससे ना काफ़ी घना और भरा भरा लुक आता है। अब ये देखिए ये तो मेरा इस कॉर्नर में रखा रहता है, आपने देखा ही है। मैं पानी में मनी प्लांट काफ़ी सालों से ग्रो कर रही हूँ और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाती है तो इनको आप गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको पानी में ही रहने दे सकते हैं। और मनी प्लांट को पानी में किस तरीके से ग्रो करते हैं मैंने आप सबके साथ में कई वीडियो शेयर किए हैं, मेरी गार्डनिंग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से भी एक के ऊपर एक प्लांटर करके आप रख सकते हैं जिससे कि आपके प्लांटर की हाइट बढ़े तो और भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी जगह पर आप प्लांट को लगा रहे हैं तो हाइट का विशेष ध्यान रखना है आपको। कहीं पर भी एक जैसी हाइट के प्लांट नहीं रखना है, कहीं पर छोटे तो कहीं बड़ी हाइट के प्लांट रखते हैं ना, एक साथ अगर रख रहे हैं तो वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसके अलावा इस तरीके की केन बास्केट के अंदर अगर आपने कोई भी पानी वाले प्लांट लगाए तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक आइडियाज़ मैंने आज आपके साथ में शेयर किए जिससे आप अपने घर का लुक इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय।